हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक कुमार केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या फिर इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये हमारा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। ठीक, क्लास 12 का। जैसे कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कैसे फॉर्म करता है, ये कैसा दिखता है, ठीक, इसका नेचर कैसा होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को स्टडी करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर में। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों एक ही चीज़ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटी सी बातों को जान लेते हैं, ताकि हम लोग को क्या होगा, आसानी होगा आगे के टॉपिक को समझने में। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है क्या, ये क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, द कंपाउंड्स विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स इन सिंपल रेशियो। कहने का क्या मतलब है कि वैसा कंपाउंड्स, कैसा, वैसा कंपाउंड्स जो फॉर्म करता है, कैसे, कंबाइन होने से, मिलने से, कितना, दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए, सिंपल सॉल्ट होना चाहिए। ठीक, मतलब हमारा कोई कंपाउंड फॉर्म करता है, वो कैसे फॉर्म करेगा, सिंपल सॉल्ट के मिलने से। दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट होंगे, किसमें, इन सिंपल रेशियो, इन सिंपल रेशियो। तो हमारा जो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है, इसके कहने का मतलब ये है कि यह वैसा कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड वैसा कंपाउंड है जो हमारा दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट के मिलने से तैयार होता है। ठीक, इन सिंपल रेशियो। क्लियर है? अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए KCl डॉट, ठीक, KCl डॉट MgCl2, ठीक, डॉट 6H2O। क्या है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, जिसको हम लोग कैरनालाइट के नाम से भी जानते हैं। कैरनालाइट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं जनरली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो हमारा थ्योरी है, ये जो हमारा डिफिनीशन है, क्या ये इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पर KCl है, तो KCl क्या है, सॉल्ट है। KCl हमारा एक सॉल्ट है इस कंपाउंड में। उसी तरह हमारा जो MgCl2 है, क्या है, MgCl2, ये भी क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे फॉर्म करता है, एक केटायन और एक एनायन से। तो दोनों के पास है एक केटायन और एक एनायन। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में आप लोग देख रहे होंगे कि KCl और MgCl2 मतलब दो सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या था इसका, दो सिंपल सॉल्ट या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों सिंपल सॉल्ट हमको दिख रहा है इस कंपाउंड में। अब इनका अगर रेशियो देखा जाए तो इनका रेशियो क्या है, 1:1 में है। दोनों सॉल्ट 1:1 में प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। तो हमारा जो ये कंपाउंड है उसका सिंपल रेशियो भी हमारे पास है। तो ये जो है हमारा कंपाउंड, वो इस थ्योरी को सेटिस्फाइड करता है। क्लियर है? उसी तरह हमारा एक और एग्जांपल है, नीचे देखा जाए K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये जो हमारा सॉल्ट है, ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है पोटाश एलम। क्या नाम है, पोटाश एलम। यहाँ पर इसका नाम क्या है, पोटाश एलम। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे पोटाशियम और अल्युमिनियम से मिलकर बनाया, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर भी अगर देखा जाए हम लोग तो पोटेशियम सल्फेट है, क्या है, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट भी क्या है हमारा, एक सॉल्ट है। पोटेशियम
सल्फेट क्या है, सॉल्ट है। अब उसी तरह हम लोग देखें अल्युमिनियम सल्फेट, तो क्या है Al2SO4 होल थ्राइस, ये भी एक सॉल्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो सॉल्ट के मिलने से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब दो सॉल्ट हमारा मिल रहा है तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये किसको सेटिस्फाइड करेगा, एडिशन कंपाउंड को करेगा, नोटिस करेगा इसी को ना, बताएगा। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या है, सॉल्ट है। ठीक, सिंपल रेशियो में भी है, ये भी 1:1 में है। वो कैसे, अगर यहाँ पर देखा जाए तो पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, पोटेशियम पर +1 होता है। उसी तरह अल्युमिनियम पर देखा जाए तो अल्युमिनियम पे 3+ होता है, और सल्फर पे कितना होता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड पे कहा जाए या सल्फेट पे कहा जाए तो सल्फेट पे कितना होगा, 2- होता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका 2, इसका भी 2, और इसका कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 1 4, सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे। 4 2 8, 3 2 6 और 2 8 हो गया। तो ये भी क्या कर रहा है, एक 1:1 में इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सॉल्ट्स इन सिंपल रेशियो। अब ये भी नोटिस कीजिएगा कि जो हमारा ये सिंपल रेशियो है ना, वो जाहिर सी बात है कि वो 1:1 में नहीं रह सकता है हमेशा। 1:1 में तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ 1:2 में भी रहेगा कोई भी कंपाउंड। तो ये हमारा सिंपल रेशियो में फॉर्म करेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस एडिशन कंपाउंड के टाइप्स पे। ठीक, तो एडिशन कंपाउंड जो है हमारा, वो कितने टाइप्स का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला डबल सॉल्ट, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, ये डबल सॉल्ट भी क्या है, कंपाउंड ही है, समझ में आ रहा ना। डबल सॉल्ट के नाम से ही पता चलता होगा कि इसमें क्या है, 2 सॉल्ट के मिलने से बना है। ठीक, ये कंपाउंड। और ये नीचे वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हमारा इस चैप्टर का यही चीज मेन मुद्दा है। ठीक, इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। यही हमारा चैप्टर है, लेकिन इससे पहले इन सभी बातों को जानना जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि डबल सॉल्ट है क्या हमारा। तो डबल सॉल्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस आर द एडिशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट हमारा क्या है, एडिशन कंपाउंड है, क्योंकि उसी का क्या है, टाइप्स है। तो दिस आर द एडिशन कंपाउंड्स which are completely ionized into their respective ions। ठीक, मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब कि जो कंपाउंड पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाए, क्या हो जाए, पूरी तरह से टूट जाए, किसमें, अपने आयंस में। ठीक, मतलब दिस आर द एडिशन कंपाउंड्स विच आर, मतलब जो एडिशन कंपाउंड्स है हमारा डबल सॉल्ट, वो क्या होगा, पूरी तरह से टूट जाएगा, किसमें, अपने आयंस में, अपने आयंस में टूट जाएगा। लेकिन कहां पर, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब वो कहां पर टूटेगा, एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हम लोग उसको सॉलिड फॉर्म में ले लें तो सॉलिड फॉर्म में वो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो वो कहां पर टूटेगा, एक्वस सॉल्यूशन में ही टूटेगा। तो जो भी हमारा डबल सॉल्ट होगा, उस डबल सॉल्ट को हम लोग अगर एक्वस फॉर्म में डालें, ठीक, मतलब उसको पानी में डालें, तो क्या होगा, आयनाइज्ड हो जाएगा पूरी तरह से अपने आयंस में। क्लियर है। अगर एग्जांपल के थ्रू समझा जाए तो देखिए यहाँ पर पीछे भी एग्जांपल दिए थे हम लोग, एडिशन कंपाउंड में दिए थे ना। तो यहाँ पर इसका क्या नाम था, कैरनालाइट था, कैरनालाइट था। तो अब इसके ऊपर देखते हैं हम लोग, ये क्या है, सही है कि गलत है डबल सॉल्ट के बारे में। तो ठीक, आइए चेक करते हैं। KCl है, MgCl है, MgCl2 है और 6H2 है। तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यही ना सॉल्ट है, ये दोनों सॉल्ट है हमारा, KCl और MgCl2। तो यहाँ पर हमारा अगर आयोनाइज्ड करें हम लोग, इसको वाटर में डालें, तो यहाँ से ये क्या देगा, K+ देगा, टूट जाएगा। KCl किस में टूट जाएगा, K+ और Cl- में। तो ये एक्वस फॉर्म में टूट गया।
प्लस, और क्या है MgCl2 भी है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी टूटेगा किसमें, एक्वस फॉर्म में, इस पे कितना चार्ज होगा 2 प्लस हो जाएगा। अब प्लस ओवरऑल यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 और 1 3, 3 क्लोरीन है इसमें, तो क्या होगा 3Cl माइनस, ये भी क्या होगा एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो हमारा कंपाउंड है, ये डबल सॉल्ट जो है, ये डबल सॉल्ट किस में टूट जा रहा है, पोटेशियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस टूट रहा है और ये क्या हो रहा है 3Cl माइनस एनायन में क्लोरीन। तो वो कहने का मतलब इसका क्या था, these are the addition compound which are completely ionized। क्या हो रहा है आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब आयंस में टूट रहे हैं। तो आयोनाइज्ड इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, किसके खुद के आयंस के ऊपर, समझ में आ रहा ना तो KCl है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है K प्लस दे रहा है और Cl माइनस भी दे रहा है, तो अपने आयंस में क्या हुआ ये टूट गया। MgCl2 है, तो वो भी क्या दे रहा है यहाँ पर Mg2 प्लस और Cl माइनस देगा। तो ये क्या है कंपाउंड हमारा डबल सॉल्ट है, क्लियर है। अगला देखते हैं एग्जांपल, ये जो हमारा है मूवर सॉल्ट, क्या है मूवर सॉल्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, क्लियर है। आइए इसका देखते हैं, तो यहाँ पर ये भी सॉल्ट है और ये भी क्या है सॉल्ट है, तो ये भी क्या होगा आयोनाइज्ड होगा, टूटेगा एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस फॉर्म में जब टूटेगा तो यहाँ पर क्या देगा आयरन 2 प्लस एक्वस फॉर्म में, प्लस सल्फर कितना है एक, और सल्फेट कितना है एक और एक 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2SO4 2 माइनस दिया, प्लस अब यहाँ पर क्या है अमोनिया है, अमोनियम है, तो अमोनियम जो है हमारा वो NH4 प्लस क्या है 2। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड के भी जो रिस्पेक्टिव आयंस हैं डिसोसिएट कर रहे हैं, वो क्या आयोनाइज्ड हो रहे हैं, वो किस में हो रहे हैं आयरन में, सल्फेट में और अमोनियम में हो रहे हैं। तो ये हमारा डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट का करने का मतलब ये है कि वैसा कंपाउंड जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाए किसमें रिस्पेक्टिव आयंस में, तो वो हमारा कहां पर एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा डबल सॉल्ट कहलाएगा, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग अपने चैप्टर के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। ठीक, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, द कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटीज इन वाटर और अदर सॉल्वेंट। क्या कहना चाह रहा है कि वैसा कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटीज को क्या करे, जो अपनी आइडेंटिटीज को रिटेन करे, मतलब बरकरार रखे, कहाँ पर इन वाटर और अदर सॉल्वेंट, मतलब पानी में या फिर पानी के अलावा कोई और भी अगर सॉल्वेंट ले ले, वहां पर वो कंपाउंड अपनी पहचान को बरकरार रखता है, ठीक, और वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो टूटता नहीं है, कहाँ पर वाटर में और अदर सॉल्वेंट में, तब जाकर वो कंपाउंड क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लियर। एक बार फिर से कि द कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटीज इन वाटर और अदर सॉल्वेंट एंड डू नॉट डिकम्पोज इन वाटर और अदर सॉल्वेंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहने का तात्पर्य है कि कंपाउंड जो है हमारा वो पानी में या फिर किसी दूसरे सॉल्वेंट में अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटीज को बरकरार रखेगा और उस वाटर में और अदर सॉल्वेंट में वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो वैसे कंपाउंड हम लोग क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लियर। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो K4FeCN होल 6, ये जो कंपाउंड है हमारा वो क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखिए ये टूटने के लिए तो टूटेगा, लेकिन जो इसका मेन पार्ट है ये नहीं टूटेगा, ये कभी डिकम्पोज नहीं होगा, तो यही चीज है हमारा क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यही हमारा क्या कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो PtCl4 फिर क्या CuNH3 होल 4, ये पूरा एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, समझ में आ रहा ना, सिर्फ अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये भी किसका एग्जांपल है
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आया कि वैसा कंपाउंड जो अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटीज को बरकरार रखेगा, कहाँ पर, पानी में भी या किसी दूसरे सॉल्वेंट में, ठीक, और वो उसमें डिकम्पोज ना हो, ठीक, मतलब उसमें टूटे नहीं, तब जाकर वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है। आगे आते हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कंपोनेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है जिससे वो मिलकर बना है, समझ में आ रहा है। तो आइए पहला पॉइंट ये है, सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या है, सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के मिलने से जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो हमारा इसके अंतर्गत आएगा। क्लियर है। वो भी हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, लेकिन उसका फॉर्म किस तरह का होगा, सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन से होगा। तो अगर यहाँ पर इसको देखा जाए तो देखिए K3FeCN6 है, तो यहाँ पर पोटेशियम को तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, K+ फिर प्लस, और यहाँ पर क्या है FeCN6 फिर पावर 3 माइनस, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 3। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है हमारा वो टूट के इधर हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 3K+ है ये हमारा क्या है, सिंपल केटायन है, यही हमारा क्या है, सिंपल केटायन। और ये जो हमारा FeCN6 के पावर 3 माइनस जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, यही हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन। क्लियर है। तो पहला पॉइंट हमारा था सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, जहां से क्लियर होता है कि हमारा ये कंपाउंड देखने को मिला। तो यहाँ पर पोटेशियम प्लस और FeCN6 के पावर 3 माइनस में टूट गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पोटेशियम जो है प्लस वो सिंपल केटायन है और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो कॉम्प्लेक्स एनायन क्यों है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। क्लियर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। अब अगला एग्जांपल है K4, क्या है, K4FeCN6 है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम इसी की तरह होगा। यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम का 4 कर देना है और यहाँ पर 4 माइनस। क्लियर है। तो ये भी देखा जाए तो इसका भी वही है, 4K+ सिंपल केटायन और FeCN6 के पावर 4 माइनस कॉम्प्लेक्स एनायन। क्लियर है। तो ये पहला पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, साथ में नोट करते रहिएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स, क्या है, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड सिंपल एनायन। ठीक, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केटायन आएगा और सिंपल एनायन प्रेजेंट रहेंगे, वहां से ये हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए Ag NH3 होल ट्वाइस Cl। ठीक, अब इसको अगर तोड़ा जाए तो देखिए ये हमारा क्या है, एक तरफ होगा क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड नहीं टूटता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Ag NH3 होल ट्वाइस के पावर प्लस, ठीक, फिर प्लस और क्या है Cl माइनस। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स केटायन है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स केटायन, ये कॉम्प्लेक्स केटायन है और ये क्या है, सिंपल एनायन। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन होगा तो इस तरह से भी होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स केटायन प्रेजेंट रहेगा और सिंपल एनायन रहेगा। तो मतलब कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन के मिलने से जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट,
देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के मिलने से जो बनेगा हमारा वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, लेकिन वहां पे दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। क्लियर? एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए PtCl4, अच्छा केटायन पहले ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले केटायन को डाल देते हैं, NiNH3 होल ट्वाइस PtCl4। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? अब यहाँ पे इसको तोड़ा जाए तो देखा जाएगा NiNH3 होल ट्वाइस के पावर 2+। क्लियर? अब इसका देखा जाए तो PtCl4 के पावर 2-। क्लियर है? इन दोनों का आप लोग को देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स केटायन है, और ये क्या है कॉम्प्लेक्स एनायन। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के मिलने से जो कंपाउंड फॉर्म करा वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन उसका रूप कैसा है, दोनों कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट है फोर्थ, ये सब कंपोनेंट्स है किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा फॉर्म करता है उसमें कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उसी के बारे में। ठीक, फोर्थ पॉइंट है हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल होगा, उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो क्रोमियम CO होल थ्राइस। ठीक, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखा जाए आयरन CO होल 5, तो यहाँ पर भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। दोनों क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसका इंट्रोडक्शन कुछ। अभी इसके अंदर क्या क्या है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसके अंदर इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए अगला बार आएंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाइएगा तभी हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, थैंक यू।